ताली बजाएंगे और यीशु मसीह भजन संहिता उसके 16वें अध्याय उसके 4थे पद में मिलेगा। कोई पढ़ेगा? मैं चाहता हूं सब लोग पढ़े जी। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, और मेरे बाँट को तू स्थिर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ने में, सुनने में और जानने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन आपको मालूम है इस दुनिया में ज्यादातर जो लड़ाई चल रही है वो अपने हिस्से और अपने भाग के लिए चल रही है। भाई भाई के खिलाफ है, बेटा पिता के खिलाफ है, बेटी माँ के खिलाफ है, एक देश दूसरे देश के खिलाफ है, और अलग अलग अपने हिस्से के लिए लड़ाई हो रही है। यहां खुदा का दास दाऊद है जो अपने परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसने पाप नहीं किया, ऐसा नहीं कि इससे गलती नहीं हुई, इससे गलती हुई, इससे पाप हुआ, लेकिन इसने क्षमा भी मांगी, और क्षमा मांगने के बाद इसे क्षमा प्राप्त भी हुई। और जिसके विषय में खुदावंद ने एक बात कही और किसी के लिए नहीं कही कि मेरा मन इसके मन के मुताबिक है। एक शख्स है जमीन पर, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ये सोचता है। और ये कह रहा है यहोवा मेरा भाग। अगर हम अपने जीवन में गौर करें, मेरे और आपके जीवन में कितना भाग परमेश्वर यहोवा का है, खुदावंद यीशु मसीह का है, कितना है? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, दुख में, सुख में, जरूरत के समय, या कभी कभी पास्टर को देखकर हम ये कह देते कि यहोवा हमारे अंदर है। चेक करें, ये वचन एक दर्पण है, एक शीशा है। जैसे संसारिक शक्ल देखने के लिए हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपने हाव भाव को देखते हैं और सोचते हैं ये कैसा है मेरा चेहरा, और हम ठीक करते हैं। वैसे ही वचन एक दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि हमारा रूहानी जीवन कहाँ है। और अगर हम रोज वचन पढ़ने वाले हैं और हमने अपने वचन को ठीक नहीं किया, तो एक दिन ये गंदगी हमें खुदा से दूर ले जाएगी, और इतनी दूर ले जाएगी कि शायद फिर हम नहीं आ पाएंगे। दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग, और आगे क्या लिखा है? मेरे कटोरे का हिस्सा है, और दूसरा भाग क्या लिखा है? मेरे बाट को तू ही स्थिर करता है। भाग और कटोरे का हिस्सा, वो चीज जिसमें हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो चीज जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जिस पर हमने अपने भरोसे को रखा है। क्या उसमें आपका खुदावन शामिल है? क्या जिस पर हम बहुत यकीन करते हैं, क्या यहोवा उसमें शामिल है? कटोरा दिखाता है कि हमारे अंदर जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, और आगे लिखा मेरे बाँट को वही स्थिर करता है। आज स्थिरता का कारण मालूम क्या है? बाँट स्थिर। बाँट जानते किसे बोलते हैं? बाँट देखा है किसी ने? हैं? जब हम तौलते हैं तो एक तराजू में एक बाँट रखा जाता है, और अक्सर हम उस बाँट को देखकर, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है, हम सामान को लेते हैं। आपको मालूम है मनुष्यों के जीवन में भी एक बाँट है, और वो हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। कभी वो विश्वास में होता है, कभी वो अविश्वास में होता है, कभी स्थिर नहीं रह पाता। बाइबल बताती है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका मन स्थिर रहता है। जिसने यहोवा को अपना भाग बना रखा है वो स्थिर रहता है। आज दुनिया बहुत अप एंड डाउन में है। आप देखिए, किसी भी घर में जाइए, आप मिलिए उससे, अपनों से मिलिए, उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा, कभी चैन से नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके अंदर अस्थिरता होगी। भैया कुछ समय तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन लग रहा है अब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक दिन तो वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आज वो उदास है। पल भर की खुशी तो आई थी, लेकिन आंसू है। कल रात फिर मेरे पास रात के 12 बजे एक फ़ोन आया
वो मुझसे कहते हैं, भैया मेरे पास आ जाइए, मेरे घर आ जाइए। मैंने कहा क्या हो गया बहन? वो कहने लगे मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। और वो फ़ोन पर रोने लगी और कहने लगी कभी गिर जाती हैं, कभी उठती हैं। मैंने पर प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? और आपको विश्वास दिलाऊं, प्रभु ने कहा मत जा। मालूम है, प्रभु ने कहा मत जा। मैं रुक गया। मैंने उनसे कहा बहन मैं अपने घर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको ठीक करेगा। वहां से प्रार्थना करी और मैंने उनसे बोला सुबह चर्च जाने से पहले मैं ज़रूर आपके यहाँ आऊँगा। मैंने प्रार्थना करी, रात भर अच्छे से सोई। आज गया तब मैंने उन्हें काउंसलिंग करी, उन्हें प्रार्थना करी। उनके अंदर जादू टोना किसी ने किया, वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर थी। वो बहुत दूर से छत्तीसगढ़ के भी आगे पता नहीं कौन सी जगह है, गांव से वहां से आई हुई थी। परमेश्वर के लोगों, आज लोग स्थिर नहीं हैं। स्थिरता के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। फाइनेंशियली उनके जीवन में कमी है, स्पिरिचुअली उनके जीवन में कमी है और उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है। अगर आप यीशु के पास आ गए हो तो इस बात को जानिए कि आपके जीवन में स्थिरता होना जरूरी है। हमें यह समझना पड़ेगा, या तो हम एक बनावटी जीवन जी रहे हैं अगर हम आज स्थिर हैं, या हम हैं यहां लेकिन हमने कभी परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। बैठ जाओ सिद्धार्थ, यहीं पे आके बेटा, सिद्धार्थ यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यह भाग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने 1 घंटे बाइबल पढ़ ली। यह भाग इतना ही नहीं है कि आपके नाम के आगे एक सरनेम लिख गया कि फलाने जॉन, फलाने फर्नांडिस, फलाने फलाने फलाने। नहीं, यह भाग का अर्थ है, अर्थात आपके संपूर्ण चरित्र में, संपूर्ण कार्यकलाप में, संपूर्ण जीवन जो आप जीते हैं उसकी हर चीज में यहोवा मेरा भाग होना चाहिए। और तनिक भी आपने अपने जीवन में किसी और चीज को शामिल किया है, आप याद रखिए आप आज स्थिर होंगे। बाइबल बताती है दान देने वाला दान देता रहे, उदारता से दे। प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करता रहे। बाइबल में लिखा उपदेश देने वाला उपदेश देता रहे। आपकी क्या जिम्मेदारी है जो प्रभु ने आपको दी है? अगर आप दहेकी देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुदावंद के कामों में, खिदमत में हाथ बढ़ाने वाले, अच्छी बात है, और बढ़िए। अपनी उस जिम्मेदारी को जो खुदा ने आपको दी है, बाइबल में लिखा है जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता ये उसके लिए पाप है। आप करिए उसे। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप लगातार प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं कि आज किया कल रुक गए। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में समय के हिसाब से, भैया ने मैसेज दिया तो फूल के गुब्बारा हो गए और 1 हफ्ते के बाद ठाए 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 करके हवा फिर निकल गई। नहीं, आपका रिलेशन आपके खुदा से होना चाहिए। आपका संबंध चर्च के अलावा भी अपने परमेश्वर से होना जरूरी है। मैं आपसे बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। मैं दुआ करता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। मैं आपके घर आता हूं, आपको अच्छा लगता है, यह प्रभु का अनुग्रह है, पर यह जीवन नहीं है। जीवन यह है कि आप उन बातों को ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में बैठाएं। और वही दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग। मालूम, एक सल्तनत का बड़ा बादशाह, एक बाप, भाई, सारे सिपे सिपे सलार उसके दुश्मन हो गए थे और यह ऐलान किया गया था कि दाऊद जहां कहीं मिल जाए उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ। बाइबल बताती है क्योंकि राजा शाऊल के जीते जी दाऊद का अभिषेक हो गया था और खुदावंद का दास सैमुएल उसके घर में जाकर उसे इस्राएल का बादशाह मुकर्रर करके आया था। एक बादशाह के होते हुए दूसरे का अभिषेक हो जाए तो क्या वो चैन से रहेगा? बाइबल बताती है कभी गुफाओं में,
कभी पेड़ों की डालियों पर, कभी चट्टान की चोटियों पर, कभी फूल खाके, कभी पत्ती खाके, कभी फल खाके रातें गुजारा करता था। और उस वीरानगी में भी वो कहता है, यहोवा मेरा भाग है। अगर ऐसी मुसीबत आपके जीवन में आ जाए, जैसे सब कुछ तबाह हो जाए, चला जाए, आप कहोगे कि यहोवा मेरा भाग है? अगर आप संसार और संसारिक वस्तुओं से प्रेम करोगे, संसारिक चीजों से प्रेम करोगे, आप कभी नहीं कह पाओगे यहोवा मेरा भाग है। लेकिन मैं चाहता हूं कलीसिया ये चीज सीखे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने रहन सहन के जीवन में, अपने किचन में, अपनी बातों में, अपने कार्यस्थल में अपने खुदावंद को शामिल करें। हालेलुया। लाजमी है कि यहोवा शामिल हो, लाजमी है कि यहोवा आपके हर काम से आगे चले, लाजमी है कि प्रभु आपकी हर चीजों में आपको अपना पहला स्थान दिखाए। और जब यहोवा आपके जीवन का भाग होगा, मैं आपको बताऊं, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, आप बढ़ते जाओगे और जीतते जाओगे। हालेलुया। आप शायद ना देखो, लेकिन शैतान को मालूम है कि परमेश्वर किसके संग है और किसके संग नहीं है। आपको अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं रोज जैसी आम जिंदगी जी रहा हूं। आप प्रार्थना करने वाले, उपवास के संग प्रार्थना करने वाले, प्रभु के कामों में आगे बढ़ने वाले, अपने विश्वास योग्य जीवन को ईमानदारी से आगे बढ़ाने वाले आप चलोगे, आपको शायद ना मालूम चले, लेकिन शैतान और शैतानी ताकतों को मालूम है कि इसके जीवन में यहोवा कितना है और कितना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वचन में, जब तुम किसी घर में जाओगे तो मेरा कल्याण उस घर पे आएगा। क्या आपने कल्याण देखा है? लेकिन आपके संग जाता है वो कल्याण। और वो कल्याण कौन है मालूम है आपको? वो कल्याण यीशु मसीह है। और वो कब जाएगा आपके संग? जब आपके जीवन में उसका भाग होगा। जब आप किसी से बात करोगे, मेरी बहन, मेरे भाई, जलन मत रखना। कभी ये मत सोचना कि आप किसी को बदल सकते हो, कभी नहीं। मैं किसी को नहीं बदल सकता, अगर बदल सकता है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। मैं बता सकता हूं उसके विषय में, मैं जता सकता हूं, अपने विश्वास को प्रकट कर सकता हूं कि वो कैसा है, लेकिन मैं बदल नहीं सकता। ना मेरे पास कोई मशीन है कि यहां से किसी को डालो तो वहां से कोई और निकले, बिल्कुल नहीं। बाइबल में लिखा है बदलने की तरकीब, और वो लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और उसके बाद लिखा है, जो कोई बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और बपतिस्मा कैसे लेना है, किसके नाम से लेना है, वो सब तरकीब लिखी हुई है। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। जब आप अपने जीवन में किसी भी अन्न को ग्रहण करते हो, खाने को खाते हो, भोजन को खाते हो, मैंने कई परिवारों में देखा, खाना आया उनके सामने, उनने एक दाना नीचे डाला और शुरू हो गए घपड़ 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 घपड़। लेकिन एक विश्वासी जन जो परमेश्वर उन्हें देता है, उसे धन्यवाद करके खाता है। हालेलुया। यीशु ने 5000 की भीड़ को खिलाया, पर भीड़ को खिलाने से पहले उसने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा, जो रोटी हमें मिलती है, जो वस्त्र हमें मिलते हैं, जो जीवन हमें मिलता है, हमेशा उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दो। अपने पेट को, अपनी भूख को थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रोको, प्रार्थना करना शुरू करो, अपने कटोरे में परमेश्वर को हिस्सेदार बनाओ। उसने कहा है, जंगल के शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। उसने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं और ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मोल उन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? वो हमें भी खिला सकता है। सोचिए, जंगल में जब वो एलिया को खिला सकता है, क्या खिलाया था एलिया को? बताइए, जोर से बोलिए, क्या खिलाया था? हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, बोल दीजिए। रोटी और शुरुआ क्या रोटी और बोटी खिलाया था कि नहीं खिलाया था? आपने पढ़ा ना, कौवे ने। सबसे लालची जानवर होता है। जब नूह ने अपनी किश्ती में से कौवा उड़ाया तो लौट के आया, लाश पे बैठ के खाने लगा होगा।
पर ये कौवे एलिया को खिला रहे हैं। जरा सोचिए, चलो हम मानते हैं रोटी और बोटी खिलाया, पर मुझे कोई ये बताए कि वो लाया कहां से था? किसके यहां पे रोटी बोटी बन रही थी कि वो खिड़की से गया उठा लाया? खुदावंद ने उसे दिया था। हालेलुया। उसके किचन में भोजन की कमी नहीं है। बाइबल में लिखा है वो अपने दासों को उत्तम से उत्तम और चिकने से चिकने भोजन से, पदार्थों से तृप्त करता है। वो कहता है, हे नाशवान मनुष्य, तो इन चीजों की फिक्र क्यों करता है? उसके पास इतना है कि आपको पहना सकता है। लिखा है सुलेमान भी अपने ऐश्वर्य में इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहना था जितना वो सोसन के फूलों को वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। भाग, अगर यहोवा आपका भाग होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर पिता आपके संग चलने वाला होगा तो क्या पिता अपने बेटों को ऐसे ही रखेगा, अपने बच्चों को ऐसे ही रखेगा क्या? नहीं। पिता अपने से अधिक अपने बच्चों के लिए करता है। वो आपके लिए करेगा। उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें, जिन चीजों की आप ख्वाहिश में हो ना, वो सब आपके पास है। और इस बात को जानो, आप जब अपने माता के गर्भ में भी नहीं आए थे, जब आपके माँ बाप की भी शादी नहीं हुई थी, मालूम है आपको, उसने आपको जाना था। और आज जो आप यहां हो, तो ये मेरी कोशिश के द्वारा नहीं है, मैं ऐलान करता हूं, मेरी कोशिश के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर के बुलाए जाने से आप यहां हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आपको यहां पर लाया है तो यहीं तक नहीं रखेगा, आपको यहां से उस स्थान तक ले जाने की ताकत रखता है जिसके लिए उसने वादा किया है। लिखा है, मैं अपने लोगों को स्वर्गीय स्थानों में बैठाता हूं और उठाता हूं। आप अलग हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। मालूम कब? जब आप अपने जीवन में खुदा को हिस्सा दोगे। मैं सोमवार को एक बात शेयर कर रहा था। खुदा ने मौत बनाई, उसकी योजना में मौत नहीं थी। मैं चाहता हूं कलीसिया भी सुने इस बात को। लेकिन चौथा श्राप उसने दिया कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। राजा आए, महाराजा आए, नबी आए, न्यायी आए, सब मर गए। जीवित रहने का उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन सब मर गए, क्योंकि आदम ने पाप किया था और ब्लड में ही पाप आ गया था। और बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अंत में यीशु मसीह आया लगभग 2025 साल पहले। उसके लिए पूरी व्यवस्था में तमाम बातें लिख दी गई थी कि वो आएगा। और परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल में लिखा है, आसमान से एक फरिश्ता आया और मरियम से कहता है, मरियम तू हामला होगी, गर्भवती होगी और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और जो पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आपने पढ़ा है ना, तो बोलिए भी, कहलाएगा। कोई बात नहीं, गलत भी बोलते हो बोलिए, सीखने का मौका मिलेगा। कहलाएगा, ये बात मरियम और यूसुफ दोनों जानते थे। और बाइबल में लिखा है, नियत समय पर यीशु मसीह उनके घर में पैदा हुआ। वचन में लिखा है, गर्भ की पीड़ा बढ़ने से पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया। जो उसने स्त्री को श्राप दिया था कि तू बड़ी पीड़ा से बच्चे को जन्म देगी, लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मरियम को पीड़ा नहीं हुई। मनुष्य के अंदर जब कोई एक संतान पैदा होती है तो एक पुरुष का बीज होता है और उसके बाद वो एक बच्चे का रूप लेता है और जन्म होता है। लेकिन यीशु मसीह जब मरियम के गर्भ में आया तो मरियम के अंदर मनुष्य का बीज नहीं था। किसका बीज था? जोर से बोलिए, किसका था? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का। और ये मरियम भी जानती थी, क्योंकि फरिश्ते से जब उसकी वार्तालाप होती है तो फरिश्ता उससे, मरियम उससे कहती है कि ये क्यों कर होगा, मैं तो उसे जानती ही नहीं। बहुत सारी चीजें, हां वो एक पवित्र स्त्री थी, धन्य स्त्री थी, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर के पाक रूह ने साया किया। अवश्य था कि जब स्त्री के द्वारा पाप आया
तो अवश्य था कि स्त्री के द्वारा ही जीवन या उद्धार आ सके। सो परमेश्वर ने मरियम को चुना। सब मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। रोमियो की पत्री में लिखा है, मृत्यु बीमारी के समान फैल गई। राजा हो चाहे रंक, अमीर हो चाहे गरीब, अदना हो या आला, सुंदर हो या बदसूरत, मौत से कोई भी नहीं बचा था। बैठिएगा बेटा। मौत से कोई भी नहीं बचा था। मुझे बताइए, यहां कोई एक ऐसा घर बैठा हो जिसके परिवार में कभी मौत ना हुई हो? बताए। हमने अपने प्रियो को खोया है, कहीं ना कहीं खोया है। मौत फैलती चली गई। आपको मालूम है, लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, फिर भी वो मर गया। उस विधवा की पुत्र को जिंदा किया, कुछ समय वो जिंदा रहा, वो भी मर गया। मौत फैलती चली गई, फैलती चली गई। बहुत गंभीर बात है, गौर कीजिएगा ताकि आप यीशु की पवित्रता को जानने पाएं। बाइबल में लिखा है, जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, 3.5 साल के जीवन में 33.5 साल के जीवन में 3.5 साल उसने सेवकाई की। प्रत्येक वो बातें उसने जी जो वचन में लिखा है, उसे पूरा किया। सब कुछ पूरा करने के बाद क्रूस पर जो 6वीं वाणी उसने बोली थी वो यही था कि पूरा हुआ। अवश्य था कि एक शख्स अपने प्राणों को दे, क्योंकि बाइबल बताती है और शास्त्र भी इस बात को बताते, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यीशु जब क्रूस पर जा रहे थे तो उसने कहा, आपने पढ़ा है इसलिए मैं सारे रेफरेंसेस खोलकर नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, परंतु मैं उससे आप देता हूं। बाइबल में लिखा है, अगर आप यशाया उसका 53 अध्याय पढ़े, पहले पद से पढ़ना शुरू करें तो लिखा है, उसके पिता को यही भाया कि उसे मारे कूटे। लिखा हुआ है, जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। कोई उसे मारता था, कोई उससे कहता था भविष्यवाणी करके बता, वो अपने आप को दे रहा था। कोई उससे प्राण नहीं ले रहा था। सुनिए, जिसकी आवाज से लाजर कब्र से निकल आता था और कब्रों में रहने वाली दुष्ट आत्मा बोलने से ही निकल जाया करती थी, क्या उसे कोई पकड़ सकता था? कभी नहीं। लेकिन वो निम्न बन गया, वो साधारण बन गया, वो मनुष्य बन गया। लिखा है, उसने अपने आप को यहां तक दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस बात को पकड़ के रखिएगा कि वो अपवित्र नहीं था, उसके अंदर मनुष्य का बीज नहीं था। अवश्य था कि एक पवित्र अपवित्र लोगों के लिए अपनी जान दे, सो वो चढ़ गया। बाइबल में लिखा है, जब पुराने समय में किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो इससे पहले कि उन्हें क्रूस पर से उतारा जाता था, चेक किया जाता था कि वो मर तो नहीं, वो मरे हैं कि जिंदा। अगर कोई मर जाता था तो उसे क्रूस से उतारकर उसकी हड्डियां तोड़ी जाती थी, उसे मारा जाता था, फिर उसे दफनाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने तो पहले ही अपने प्राण दे दिए थे। उसके पसली में भाला मांगा। बाइबल में लिखा है, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता। यीशु की एक भी हड्डी नहीं टूटी थी, याद रखिए। हालेलुया। उसे कब उतारा गया क्रूस से, उसे कब्र में रखा गया। 3 दिन तक शैतान बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा जश्न मनाया गया रोमी हुकूमत और यहूदी और फरीसियों के बीच में। इतनी खुशी शायद कभी नहीं मनाई थी जितनी उस समय मना रहे थे वो, क्योंकि डैनियल भी मरा था, नबूकद सदरक मेशक और अबेदनगो भी मरे थे, दाऊद भी मरा था, बहुत सारे नबी मरे थे। सो यहां पर जश्न हो रहा था कि यह भी मर गया है। लेकिन तीसरे दिन बदल गया सब कुछ, सारी चीजें चेंज हो गई। जो मौत बीमारी के समान फैल गई थी, सबको मारती जा रही थी, सबको मारती जा रही थी, उन्होंने सोचा कि यीशु को भी मार दे। यीशु ने मरने से पहले कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, परंतु मैं उसे आप देता हूं। वो पवित्र था, उसके अंदर मनुष्य का बीज नहीं था, और पवित्र को कभी भी शैतान नहीं मार सकता। हालेलुया। यीशु जी उठा। पौलुस के पास एक रेवोल्यूशन आया,
कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरी विजय कहां रही? तूने उसे मारा, उसे मारा, उसे मारा, लेकिन जब यीशु के सामने मौत आई तो हार गई। हालेलुया। वो पवित्र था। मैं और आप किसी ऐसी चीज के उपासक नहीं है जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। हम सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। उसने हमें जीवन दिया है और वो जी उठा। उसने मालूम क्या कहा? यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। किसी ने कहा क्या? ढूंढ के लाइए मुझे। किसी ने कहा क्या? किसी ने नहीं कहा। वो जीवित है। मैं आज उसी प्रभु के विषय में बता रहा हूं। अगर वो आपके जीवन में शामिल हो जाएगा, सच्चे रूप से शामिल हो जाएगा, आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आप मत घबराओ कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मत चिंता करो। एक संतुष्टि का जीवन जियो। प्रभु का धन्यवाद देना सीखो जो आपके पास है। अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने प्राणों में उसे हिस्सेदार बनाओ। आप ढूंढो, मेरे घर में यीशु कहां है? मेरे कारोबार में, मेरे रहन सहन में यीशु कहां है? और जब यीशु होगा तो बाइबल बताती है वही तेरी बांट को स्थिर रखता है। जो उम्र उसने आपको दी है, आप अच्छे से जियोगे। आपको दिखेगा क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह भी समझ में आएगा कि अब समय निकट है, यीशु आने वाला है। जब जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पास एक ही आवाज़ आती है, तो ये बोलना शुरू कर, मैं आने वाला हूं। अपने आप को कलीसिया तैयार कर ले। ऐसे ना बने कि जैसे दूसरे लोग हैं, संसारिक और आत्मिक नहीं। दोहरे लोगों को, गुनगुने लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। बाइबल में लिखा, या तो तू ठंडा हो जा या तो तू गर्म हो जा। जब तक वो मेरे और आपके जीवन का भाग नहीं होगा, हमारे जीवन में अस्थिरता आती रहेगी। चाहे मैं हूं, चाहे मेरा कोई भी शख्स क्यों ना हो, अगर आज मेरे जीवन में स्थिरता नजर आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को हिस्सेदार बनाया है। जब मैं सोचता हूं तो खुदा के जैसे सोचता हूं, जब मैं बोलता हूं तो खुदा के जैसे बोलता हूं, जब मैं चलता हूं तो खुदा के जैसा चलता हूं। आज स्थिरता कहां से आएगी? ये मौसम, ये दिक्कतें, ये परीक्षाएं मेरे लिए नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी आज स्थिर हैं। मेरे को मालूम है परीक्षा में कैसे फतेह हासिल करना है। हालेलुया। आओ, अपने जीवन को मैं खुदा को हिस्सेदार बनाओ। आपके घर में कितनी बार प्रार्थना होती है? आपके घर में आप कितनी बार खुदा को समय देते हो? आप कितनी देर टीवी में देते हो? आप कितना समय अपने कारोबार में देते हो? कितना समय आप अपने किचन में देते हो? कितना समय आप अपने मेकअप में देते हो? कितना समय आप अपनी ड्यूटी में देते हो? कितना समय आप अपनी एजुकेशन, ट्यूटर या अपनी योजना बनाने में देते हो? मुझे बताओ, कितना भाग है यहोवा का आपके हिस्से में? आप मुझे देखकर कहते हो भैया प्रार्थना करो, या आप मुझे बिना देखे भी कहते हो कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं? आप जहां पर हाथ लगा रहे हो, आपके उस काम में क्या यीशु मसीह है? आप घर में, किचन में काम करने वाले हो, आप गाड़ी चलाने वाले हो, क्या जब आप चला रहे हो आप कितना सोच रहे हो उसके लिए? आपसे पहले एक शख्स निकला था, एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया, लेकिन आप बच गए हो। क्या आपने सोचा आपको किसने बचाया है? चारों ओर ऐसा मौका चल रहा है, ऐसा मौसम चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है अंतिम दिन चल रहे हैं। अब अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। मेरी बात सुनो। आप मुझसे कहते हो आप प्रार्थना करो भैया सब अच्छा हो जाएगा, आपका आत्मिक जीवन अच्छा होगा, लेकिन चारों ओर भगदड़ होती रहेगी। ऐसी चीजें होना शुरू हो गई जो आपको नहीं समझ में आएगी। आज बेटा भी टीवी देख रहा है, बेटी भी टीवी देख रही, मम्मी भी देख रहा है, सब देख रहे हैं कि कैसे कत्ल किया जा रहा है। उस समय जब पहले ब्लड देखा जाता था तो लोग आंख बंद कर लेते थे। दूसरा तिमोथियुस निकाले, दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय पहले पद से पढ़े जल्दी से, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, आ कुछ और गया। पढ़िएगा 2 तिमोथियुस चैप्टर 3 पहली आयत से पढ़िएगा। अंतिम दिनों में अच्छे दिन नहीं आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं, अच्छे दिन मालूम कहां तक रहेंगे? सिर्फ उस घेरे में रहेंगे जहां पर परमेश्वर की सामर्थ है। आप परमेश्वर की सामर्थ से बाहर निकल कर देखो। लालच है, हत्या है, झूठ है, फरेब है, चोरी है, गुनाह है, लेकिन जब आप परमेश्वर के घेरे में रहोगे तब तक आप बचे रहोगे। हालेलुया।
आपने पढ़ा होगा परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। पर ये याद रख कि अंतिम दिनों में कैसे दिन आएंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स में बाइबल। हाँ पढ़िएगा पढ़िएगा बेटा, जल्दी से पढ़े। बस बाकी घर पे पढ़िएगा। अभी जितने चीजें पढ़ी है आपने, आप देखिए क्या ये आपके बीच में है, आपके घर में है या आपके जीवन में है। और ये सब चीजें पूरी होती, जरा आप किसी को बोल के देखो, जरा समझाओ। इतने ढीठ हो गए, इतने ढीठ हो गए हैं कि नहीं सुनेंगे। उन्हें जो करना है वो करेंगे। पहले समय में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी, 18 साल की उम्र में मैं खुदा का दास बन गया, सेवा करने लगा। उस समय जब मैं किसी से भी मिलता था, चाहे वो किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, वो इतना ललाहित होता था यीशु मसीह के लिए, सच्चाई के लिए, कि वो अपना जीवन यीशु को दे देता था। अभी आप जाकर बाहर बताइए किसी को, आपसे 10 प्रकार के सवाल करेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे क्या हमें ईसाई बना रहे हो। मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस वाले का वो आ रहा बार बार मैसेज, और जब मेरे पास कोई मैसेज आता तो मैं फट से अपनी चैनल का एक मैसेज लिंक करके उसे भेज देता हूं। वो मुझसे कहता है क्या मुझे को ईसाई बना रहे हो। मैंने कहा तो मुझे फिर ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला बार बार लिंक क्यों भेज रहे हो। मैंने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारा चंगा करने वाला यीशु है। हालेलुया। तुरंत वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप जितना भी अच्छा करोगे वो आपके अगेंस्ट होंगे। मालूम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुग्रह कम हो रहा है। अभी ये मत सोचो कि आप उससे बचाओ, उससे बचाओ, उससे बचाओ। बिल्कुल अंतिम समय कुछ बचेंगे अब, लेकिन सिर्फ वक्त यह है कि हम अपने आप को देखें कि हम बचे हैं या नहीं बचे हैं। ये चीजें जो अभी पड़ी है, क्या ये हमारे जीवन में तो नहीं है? और अगर हमारे जीवन में ये है तो अभी वक्त है कलीसिया कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने जीवन में परमेश्वर के भाग को शामिल करें। झूठ, धोखा, हर एक प्रकार के वो पाप। फिर से एक बार पढ़ दीजिए बेटा, पहला पद से। पर ये याद रख कि अंतिम, हाँ देखिएगा, हाँ कठिन समय आएंगे। अब स्वार्थी, अपनी इच्छा को पूरा करने वाला, किसी को मिले ना मिले, अब स्वार्थी, आगे लोभी। हर एक कुछ चीज को जो वो अपनी आंखों से देख रहा, उसके मन में ये लोभ होगा कि ये मेरे पास आ जाए। 10वीं आज्ञा मालूम क्या थी जो मूसा को मिली थी? क्या थी 10वीं आज्ञा? तू किसी भी चीज का लालच ना करना। लोभी, आगे बड़ी बड़ी बातें करने वाले। अरे तुम्हें क्या पता, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। लोग कहेंगे उससे मदद लो, उससे मदद लो, वो काम करेगा, वो काम करेगा, डींग मार। आगे अभिमानी, घमंडी लोग। आप किसी से बोलिए तुम बड़ा घमंड करते हो, उसे मालूम ही नहीं चलेगा। किसी घमंडी को मालूम ही नहीं चलता कि वो घमंड कर रहा है। उसे लगेगा कि अच्छा कर रहा है, पर बाइबल में लिखा है जब तू घमंड करे तो इस बात पर घमंड कर कि तू यीशु को जानता है। आगे निंदक, एक दूसरे की निंदा करने वाले। आप देखिए 4 पादरी बैठेंगे, एक को पकड़ लेंगे, इतना खींचेंगे, इतना खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि अपने घर में ही उसे नंगा कर देंगे। बुराइयां, आगे अपने बच्चों को देख लो आप, अपने बच्चों को देखो। पहले हमारा समय था, अगर हमसे पापा ने बोल दिया पप्पू यहीं बैठना है, तो पप्पू भी बैठेंगे और कल्लू भी बैठेंगे, हिल नहीं सकते हम। लेकिन आज देखिए, जरा सा छोटे बच्चे को बोल के देखिए बेटा ये काम करना, उसका उल्टा ही करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पाप बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि अब वो अनुग्रह कम होता जा रहा है। पहले अनुग्रह काम करता था और लोगों का जीवन बदलता था। अगर किसी को डांट दो, कोई बात बोल दो, तो उसे लगता था कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन अब गलती नहीं होती, अब तुरंत पलट के जवाब देते हैं। अनाज्ञाकारी, आगे पढ़िए देखिए।
कृतज्ञ, किसी की कृपा का एहसास नहीं है उन्हें। हम जीवित हैं, ये प्रभु का अनुग्रह, उन्हें एहसास नहीं है। नहीं खुदा के लोगों, हर विश्वासी, हर एक शख्स के पीछे खुदा का अनुग्रह है और ये अनुग्रह खत्म होता जा रहा है। अगर आप वचन पढ़ने वाले होगे तो आप समझोगे, बाहर वाले ये बात नहीं समझ सकते। ये अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है। अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो बचे, आप कुछ मत बोलो उससे। जब वो आपके सामने आए तब बात करना, सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करो, सिर्फ प्रार्थना करो। अपना स्वभाव बनाओ प्रार्थना करने का। मैं आपको बताऊं, हो सकता है प्रभु से बदल दे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वो बदले, नहीं बदलेगा। आपका विश्वास खुद डमाडोल कर देगा। वो आएगा और बिगाड़ के चला जाएगा। पहले मैं भी यही सोचता था, मैं भी इसी के पीछे लगा रहता था। वो आए, देखने में बड़े सुंदर थे। मैंने रात दिन मेहनत करके उन्हें तैयार किया, बोलना सिखाया, गाना सिखाया, साहब बजाना सिखाया, खड़े होकर माइक भी उन्हें दिया। कोई इस लड़की को लेकर चला गया, उस लड़की को लेकर चला गया और आकर गवाही देते हैं कि प्रभु ने हमारी जोड़ी बनाई। यह हकीकत है। लेकिन अब बंद है सब चीजें, अब वो सारी चीजें बंद है। सिर्फ प्रार्थना करता हूं क्योंकि मुझे मालूम हो गया है बदलने वाला मैं नहीं, बदलने वाला यीशु मसीह है। मैं उसी नियत, उसी इरादे से प्यार करता हूं उनसे, उनके लिए रोता हूं, प्रार्थना करता हूं एकांत में प्रभु के लिए। लेकिन मैं अब ये जिज्ञासा नहीं रखता कि मैं उन्हें बदलूंगा। अब मैं ये जिज्ञासा रखता हूं कि प्रभु यदि तू चाहे तो तू ही बदल सकता है। वो आते हैं, मैं उन पर दोष नहीं लगाता, मैं उनसे वही मोहब्बत करता हूं। लेकिन अब मेरा यकीन करने का तरीका बदल गया और तरीका ये हो गया कि बदलने वाला मैं नहीं, बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए और क्या लिखा है, आप पवित्र। कोई पवित्रता का वो ही नहीं है। वो प्रभु भोज भी लेते हैं और वो वाली मेज से भी खाते हैं। एक जन से मैंने पूछा, एक बड़े चर्च के एल्डर है, वो पेशे से वकील साहब भी है। मैंने पूछा कहां गए भैया, संडे को मीटिंग है, आना चाहिए आपको। कह रहे करौंदी माता पे गए हैं बुकरा खावे। वाह, कोई अपवित्र और पवित्रता का कोई फर्क ही नहीं मालूम है उनको। पेट भरना चाहिए, बाइबल बताती है वो अंत में पेट और भोजन दोनों को क्या करेगा, नाश। वहां पे खाना नहीं बनेगा स्वर्ग में कि आप सोचो कि वहां पर गैस का सिलेंडर बनेगा, रहेगा, खाना बनाना पड़ेगा, नहीं, भूख ही नहीं रहेगी। लालची, भूखमरे, पेटू, ये परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। आगे पढ़िए। माया रहित, कोई उनके पास दया नहीं होगी। कोई डला तो डला रहने दो, कोई पढ़ा तो पढ़ा रहने दो, कोई दया की बात ही नहीं होगी। मैंने देखा कई लोगों को जब एक्सीडेंट हो जाता है निकल जाते हैं। हम लोग रुकते हैं, पूछते हैं, उठाते हैं, क्या हो गया, कहाँ के हो, फोन लगाते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं। हमारे रोड पर अक्सर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक एक्सीडेंट मेरी गांव पर हुआ, एक लड़का, जवान लड़का खत्म हो गया। बूढ़ा बाईपास लिखा था। मुझे बड़ी बेचैनी हुई। मैंने कहा मैं पूछूंगा, मैं था नहीं उस समय। मैंने वहीं के लोगों से पूछा वो कौन था, तो पता पड़ा नगरा का एक लड़का खत्म हो गया एक्सीडेंट से, कुशवा परिवार का। माया नहीं है, दया नहीं है लोगों में। वो कहते नहीं करो नहीं करो, तुम फंस जाओगे। आगे पढ़िएगा। माफ करने वाले नहीं होंगे, अगर गलती हो गई तो पलटा लेने वाले होंगे। तुमने एक मारा, हम दो मारेंगे। उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा कहा है, अगर कोई दाहिने गाल पर मारे तो बायां भी फेर देना, एक मारे तो दूसरा भी फेर देना, लेकिन तीसरे के लिए नहीं लिखा है। तीसरा मार के देखा, अभी बताते हैं तुम्हें। क्षमा नहीं है लोगों के पास, किसी भी प्रकार की क्षमा नहीं है। अगर देख लेंगे कि नंद आ रही है, देख लेंगे कि सास आ रही है, और कौन, और किससे ज्यादा चिढ़ते बताओ? आप जानते हैं, पलटा लेने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के संग बुरा हो गया तो हमारी बातों में ये बातें होती है कि जरूर इसने कोई गलत किया होगा। नहीं, कभी मत सोचो ये। क्षमा के साथ आगे बढ़ो। यीशु ने मरते मरते कहा था, ऐ बाप इन्हें माफ कर। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए माफ करने का। आप ये सोचकर जीवन जी ही नहीं सकते हो मसीह जीवन कि आप बिना किसी को माफ किए हुए माफी पा सकते हो। नहीं हो सकता ये, आपको माफ करना ही पड़ेगा।
आपको अपने मन से, अपने दिल से अदावत हटानी पड़ेगी। बड़े से बड़ा बैरी भी अगर आपके सामने आ जाए तब भी आपको मुस्कुरा कर कहना पड़ेगा, भाई कैसी हो, बहन कैसी हो। उसके संग संगति मत रखो, उसके संग उठो बैठो मत, लेकिन उसे क्षमा कर दो। हालेलुया। मालूम क्यों? कल को वो अगर पलट कर आए तो वो आपके जीवन को देखकर यीशु को ग्रहण कर सके। हालेलुया। क्षमा रहित आगे है क्या बताऊं। सुबह उठते ही मियाँ बीबी पर बीबी मियाँ पर दोष लगाती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। खुदा के कलाम में लिखा है वो शैतान रात दिन चुने हुओं पर दोष लगाता है। उसने ये गलती करी, उसने ये गलती करी। तब यीशु अपने घावों को दिखाता है, मैंने उसके लिए अपना लहू बहाया है, वो माफ़ी मांग लेगा। यीशु ने कहा जो एक बार नहा चुका है अब उसे पांव धोने की ज़रूरत है। वो माफ़ी मांग लेगा, वो क्षमा मांग लेगा, वो फिर से नया हो जाएगा। वो रात दिन अपने पिता से विनती करता है, उन्हें माफ़ कर। आगे आज संयमी, ये और कहीं नहीं है, ये मंगल ग्रह के लोग नहीं हैं, ये मेरे और आपके बीच के लोग हैं। हालेलुया। अब बात घर में पड़िएगा, लेकिन सिर्फ ये देखिए, मैं एक प्रार्थना भवन का सदस्य हूँ, मैं परमेश्वर की जीवित कलीसिया का हिस्सा हूँ और मुझे लेने यीशु मसीह आ रहा है। मैंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है और मैं यीशु की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करके अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। मैं उन 5 कुमारियों में नहीं जो छोड़ दी गई थी, लेकिन मैं उन 5 कुमारियों में हूँगा जिन्हें लेने दूल्हा आ रहा है और मैं उसके संग जाऊँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें और अपने खुदावन से यही कहें, प्रभु मेरे जीवन के हर हिस्से में तेरा भाग हो, मेरे जीवन के हर जगह पर तेरा भाग हो। प्रभु तू ठीक कर, अच्छा कर और सही कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। मैं इस समय अपने छोटे भाई आकाश को आगे बुलाना चाहूँगा। आकाश भाई आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आपके लिए। सब अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए, अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने अनुग्रह किया है, प्रभु सब भाई बहनों को एक साथ लेकर आए। प्रभु आपने जो भी आज बीच रखा है अपने खादम के अंदर, प्रभु बोलने वाले प्रभु खादम नहीं थे, आप थे प्यारे प्रभु जी, जो आपने बोला है। प्रभु आपने हमारे हृदय में जो वचन बोया है प्रभु जी, शैतान उसकी ताक में रहता है, कब मौका मिले हम उसे उठा कर जाएं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को आप पर समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो भी बीज हमें मिला है प्यारे प्रभु जी, आपने कहा है मैं जीवन का जल हूँ, उसी जल से प्रभु आपके बीज को अपने हृदय रूपी भूमि पर बोता हूँ प्रभु, और लहू का बाड़ा लगाता हूँ प्रभु जी, कि शैतान वो बीज उठाने ना पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी। और हम अगले सप्ताह तक ये बीज को संभाले रहें और समय आने पर अपने 30 गुना 60 गुना 100 गुना तक फलवंत होने पाए प्रभु जी। हर बातों में प्रभु आपको आदर में जलाल देते हैं प्रभु। जो भी भाई बहन नहीं आए हैं प्रभु जी, उन्हें भी ब्लेस करें प्रभु। और अंत का दिन निकट है प्यारे प्रभु जी। जो भी बॉर्डर पे सीमा पे प्रभु जी आपने लोग ठहराए हैं प्रभु जी, उनको भी ब्लेस करें, वो भी उद्धार पाने पाए। जिनकी कमी घटी है प्रभु जी हम ना देखें, अपने अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। हम लोग अपनी ज़्यादा बुद्धि न लगाएं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका अनुग्रह ही काफ़ी है प्यारे प्रभु जी। आपके अनुग्रह ही से ही हमारा उद्धार हुआ है प्रभु। हर बातों में प्रभु आपको आदर महिमा जलाल देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।